चावड़ी बाजार की पुरानी किताबों की दुकान। दिल्ली की गलियों में शाम का समय था। चावड़ी बाजार की तंग सड़कों पर रिक्शों के हॉर्न और खोमचों से उठती गर्मा गर्म समोसों की खुशबू फैली हुई थी। जगह जगह लोग चाय की दुकानों पर बहस में मशगूल थे, कोई राजनीति पर तो कोई क्रिकेट पर। लेकिन इन्हीं बहसों के बीच एक लड़का था जिसे सिर्फ बहस में हिस्सा लेना नहीं बल्कि उसे एक कला की तरह जीना पसंद था। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। चाय की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी किताबों की दुकान थी, ज्ञान महल। दुकान उतनी ही पुरानी लग रही थी जितना कि उसके मालिक, एक झुकी हुई कमर वाले मोटे चश्मे वाले बुजुर्ग जिनके हाथों में हमेशा एक पुरानी धूल भरी किताब होती थी। अर्जुन दुकान के अंदर घुसा और अपने आसपास पुरानी किताबों के ढेर को देखते हुए बोला, भैया कोई ऐसी किताब है जिससे बहस करने की कला और निखर जाए। दुकानदार ने अपनी ऐनक को नाक के ऊपर खिसकाया और उसे घूरते हुए मुस्कुराया। अच्छी बहस के लिए किताब नहीं, दिमाग चाहिए। अर्जुन ने शरारती हंसी के साथ जवाब दिया, दिमाग तो कूट कूट कर भरा है, बस उसे और तेज बनाने के लिए कुछ चाहिए। बूढ़ा दुकानदार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने दुकान के सबसे कोने में रखे एक धूल से भरे लकड़ी के संदूक को खोला। उसमें से निकली एक बेहद पुरानी भूरे जिल्द वाली किताब, महान तर्कशास्त्र, अनसुने नियम। ये किताब बहुत खास है, बूढ़े ने धीरे से कहा। इसे पढ़ने वाले लोग कभी पहले जैसे नहीं रहते। अर्जुन ने उत्सुकता से किताब ली, उसकी जिल्द पर उंगलियां फिराईं और धीरे धीरे पहला पन्ना पलटा। रहस्यमयी धुआं और रहस्यमयी स्वर। जैसे ही अर्जुन ने पहला पन्ना पलटा, अचानक किताब से हल्का नीला धुआं उठा और पूरी दुकान में फैल गया। अर्जुन ने आंखें मिचमिचाई और पीछे हटने लगा। हवा में हल्का कंपन होने लगा, दुकान की पुरानी लकड़ी की अलमारियां चरमराने लगी और कांच की खिड़कियां हल्के हल्के हिलने लगीं। और फिर धुएं के बीच से एक रहस्यमयी आकृति उभरी, एक चमकती हुई परछाई। ओ तर्क के प्रेमी, मुझे प्रणाम करो, एक गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन ने हैरानी से इधर उधर देखा। अबे ये कौन है? धुआं धीरे धीरे साफ हुआ और वहां खड़ा था एक रहस्यमयी व्यक्ति, गहरे नीले कपड़े पहने, बड़ी बड़ी मूंछों वाला और हाथ में चाय का प्याला लिए। मैं हूं बहस गुरु और मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होने का मौका मिलता है जिनकी बहस करने की ताकत बेमिसाल होती है। अर्जुन धीरे धीरे अपनी सांसें स्थिर करने लगा। तो अब तू क्या करेगा? बहस गुरु ने अपनी मोटी उंगलियां चटकाईं और एक चमकता हुआ स्क्रॉल हवा में लहराने लगा। तुझे बनाना है दुनिया का सबसे महान बहसबाज, और इसके लिए तुझे मिलेंगी 4 महाशक्तियां। बहसबाज की शक्तियां: 1. अल्टीमेट तर्क बम, जब भी कोई बहस बुरी तरह फंस जाए तो ऐसा तर्क देना कि सामने वाला खुद ही अपनी बात भूल जाए। 2. क्रिंज वेव, बहस के बीच इतनी अजीब और अटपटी बातें करना कि सामने वाला शर्मिंदा होकर खुद ही बहस छोड़ दे। 3. अवॉइडेंस ब्लास्ट, लोगों को इतनी अजीब स्थिति में डालना कि वे खुद ही बहस से बचने लगें। 4. अनलिमिटेड चाय पावर, जितनी ज़्यादा चाय पियोगे उतनी ही तेज़ और दमदार तुम्हारी बहसें होंगी। बहस गुरु ने अपनी भौहें उचकाईं, समझ गया, अब तू सिर्फ बहस करने वाला बंदा नहीं, बहसबाज बन गया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मज़ा आएगा। पहला मिशन, चाय की दुकान की बहस। अर्जुन दुकान से बाहर निकला और देखा कि पास की चाय की दुकान पर 2 लोग जोरदार बहस कर रहे थे। भाई, विराट कोहली सबसे बढ़िया क्रिकेटर है। नहीं यार, सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई नहीं। भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों को परखने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उनके पास गया और बीच में कूदकर बोला, भाइयों, बहस करने से पहले असली मुद्दा समझो। क्रिकेट में असली जीत बल्लेबाज की नहीं बल्कि उस चाय वाले की होती है जो हर मैच के दौरान सबसे ज़्यादा चाय बेचता है। भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई। दोनों बहस करने वाले एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक पूरी भीड़ हंसने लगी। यार, ये भी सही बात है, एक आदमी हंसते हुए बोला। दूसरा आदमी भी मुस्कुराने लगा। भाई, चाय पीते हैं और इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। पहला मिशन सफल। अर्जुन ने अपने अंदर उठते हुए नए आत्मविश्वास को महसूस किया। अब उसकी असली परीक्षा थी दिल्ली की गलियों से निकलकर पूरे भारत में लोगों की बहसों को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से होगा, झगड़ालू बाबा, जो हर बहस को लड़ाई में बदलना चाहता था। आगे क्या होगा? चेकमार्क, क्या बहसबाज अपनी तर्कशक्ति से झगड़ालू बाबा को हरा पाएगा? चेकमार्क, क्या उसकी बहसबाज शक्तियां लोगों को लड़ाई से बचा पाएंगी? चेकमार्क, क्या चाय की दुकानें उसे उसकी अनलिमिटेड चाय पावर के कारण फ्री में चाय देंगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।